हाय, आई एम डॉक्टर विशाल निगम। आई एम अ स्पाइन सर्जन। आई प्रैक्टिस इन दिल्ली एंड इन नोएडा। आज हम लोग काइफोसिस के बारे में बात करेंगे। काइफोसिस का मतलब कि कमर इस प्लेन में झुकी हुई, आगे की प्लेन में झुकी हुई। सो दो तरह की डिफॉर्मिटीज होती हैं। स्कोलियोसिस होती है जो जो हमारे इस प्लेन में झुकते हैं, और काइफोसिस जो इस प्लेन में झुकते हैं। सो काइफोसिस का मतलब हम लोग इस प्लेन में झुक रहे हैं। अब काइफोसिस के बहुत सारे रीजंस होते हैं। इस प्लेन में झुकने का मतलब क्या है कि एक तो हम पोस्चरली हो सकते हैं, कुछ लोग यूं ही करके खड़े रहते हैं बिकॉज अगेन उनकी पोस्चर ऐसा होता है कि वो झुके होते हैं। कुछ लोगों में बीमारी हो जाती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गई, तो रीढ़ की हड्डियां एक के ऊपर एक जिनसे सीधी हैं। अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गई और बीच की एक रीढ़ की हड्डी खराब हो गई तो हमें कुबड़ आ जाता है, जिससे कि हम झुक जाते हैं। कभी कभी एज के साथ साथ बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है तो फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती है। जब फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती है तब भी काइफोसिस आ जाती है। तो काइफोसिस का मतलब हम झुक जाते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि नॉर्मली जब हम खड़े होते हैं तो हमारा सिर हमारे पेल्विस के ऊपर आना चाहिए, स्ट्रेट। तो हम आराम से एफर्टलेस खड़े हो सकते हैं क्योंकि सिर इज स्ट्रेट ओवर द पेल्विस। बट अगर हम आगे झुकेंगे या अगर हम पीछे खड़े होंगे तो हमारा इस समय सिर जो है वो पेल्विस के ऊपर नहीं है। आगे झुकने पे सिर जो है पेल्विस से दूर हो गया है। तो हमारी बोन्स, हमारी मसल्स को होल्ड करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो फिर हमें दिक्कत आएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी को काइफोसिस हो रही है तो वो एक तरीके से इस तरह से आगे खड़ा है। अगर हम इस तरह से आगे खड़े होकर देखेंगे तो थोड़ी देर में हमें बैक पेन हो जाएगा, विच मीन्स कि अगर काइफोसिस है किसी को तो कुछ टाइम में उसको जो है, जब भी वो ज्यादा देर खड़ा रहेगा तो उसको बैक पेन हुआ करेगा। सो इंपॉर्टेंट होता है कि काइफोसिस को हम लोग करेक्ट करें जिससे कि हमारी हेड, शोल्डर और पेल्विस एक ही लाइन में आए, या फिर एक्सरसाइज करें जिससे मसल्स इतनी स्ट्रांग हो कि वो अगर हम काइफोटिक हो गए हैं तो वो हमें होल्ड कर सके। बट बेस्ट केस सिनेरियो तो ये है कि हमें काइफोसिस ना होने दो, उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, जिसका मतलब है कि ज्यादातर एक्सरसाइजेस से हम बेटर हो सकते हैं। अगर पोस्चरल है या अगर ट्यूबरक्लोसिस है या एज की वजह से ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स हो रहे हैं तो उनको हम ट्रीट कर सकते हैं जिससे कि हमारा पोस्चर ठीक रहे। क्योंकि अगर पोस्चर खराब हो गया तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें अपने आप को सीधा करने के लिए। बेटर है कि हम प्रिकॉशंस या प्रिवेंशन करके काइफोसिस होने ही ना दें। थैंक यू।